को हम बोलते हैं CRE, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं रिएक्टर के बारे में, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, PFR, CSTR एटसेट्रा, बैच रिएक्टर। मैंने एक नोट्स बनाया था एंड मैंने वो नोट्स आप लोगों को शेयर किया था व्हाट्सएप पे, ग्रुप में अपना जो है। उस ग्रुप में जो नोट्स दिया था मैंने 2 पेज का, वो नोट्स आप पढ़ जाना यार प्लीज़। वो मैंने बहुत मेहनत से गूगल पे सर्च करके, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का CRE का एक बुक है, उसको पढ़ करके मैं वो नोट्स बनाया था। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस नोट्स को पढ़ जाना ताकि ये जो चैप्टर है उसको समझने में आपको मदद मिले। हो सकता है कि मेरा लैंग्वेज मैंने छोटा छोटा लिखा था बिकॉज मैं चाहता था कि एक पेज में, अगर एक एक टॉपिक को एक पेज में लिखते हो और उसी टॉपिक को 2-3 पेज में लिखते हो तो असर पड़ता है। आपको लगेगा एक पेज तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन 2-3 पेज पढ़ने से पहले ही आप डिमोरलाइज हो जाओगे, अरे यार 2-3 पेज है कैसे पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नोट्स है वो छोटा छोटा एक पेज पे ही आए। ठीक है, चलो यार वीडियो को शुरू करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। जो भी बच्चे नया ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं 1 घंटे का या 45 मिनट का वीडियो बना करके 5-7 मिनट का वीडियो कट करके उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि नए लोगों को पता चले कि चैनल पे नया कोर्स चल रहा है। तो जो भी 5-7 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं है, 399 रुपीज़ का ये कोर्स है OP गुप्ता का। 12 चैप्टर है, 300 क्वेश्चंस रहेगा एक चैप्टर से। एंड इसके साथ में अगर आप नोट्स लेना चाहते हो इंटरव्यू के लिए, वो नोट्स बेसिकली मैं ओपनली बता दूं, उसमें कोई भी वो नहीं है। 249 रुपीज़ का है वो नोट्स। उनके लिए काम करेगा जो थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे है, जैसे टरबाइन वगैरह चलाए हुए हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं। बेसिकली या तो प्लांट में काम कर रहे हैं 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर से, या अप्रेंटिस कर चुके हैं, तो उनके लिए ये काम में आएगा नोट्स। ठीक है, फ्रेशर के लिए कम काम में आएगा। तो अगर जो फ्रेशर होंगे वो 399 वाला ले सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों ले सकते हो, क्योंकि दोनों आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ नोट्स में क्या है कि क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, फिर रिएक्टर है, फिर क्या बोलते हैं टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, सील एटसेट्रा। ठीक है, तो मैं भी फ़ायदा होगा फ्रेशर को भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा नोट्स का फ़ायदा इंटरव्यू देने वाले लड़के जो हैं, जो थोड़ा सा 2-4-6 महीने का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो चैनल पर नया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और जल्दी से जल्दी आप खरीद लो नोट्स को। चलो शुरू करेंगे यार। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर कौन सा है, 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड कंसिक्यूटिव, नॉन ऑफ दिस। अब देखो अपने CRE में ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोले तो कितने ऑर्डर में आपका कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसी को अपने लोग बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने ऑर्डर में, कितने स्टेप्स में बन रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसी में आता है रेट ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन का रेट कितना है, कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन हो रहा है, उसको अपने लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका कुछ फार्मूलेस हैं, कुछ जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इसमें आपको रेट का थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्लोप का, या आप बोल सकते हो हाफ लाइफ का। जो नॉर्मल एक फार्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, RA बोलते हैं उसको। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है 1/CA0⁻n-1। ठीक है, तो ये एक बेसिक फार्मूला होता है। इसमें कभी कभी टाइम भी जोड़ देता है, तो टाइम भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक फार्मूला होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है तो आप बता सकते हो। सेम वैसे ही मैं आगे चल के एक एक क्वेश्चन को आपको कवर करते जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर ए। किस ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर A है 0, थर्ड, सेकेंड नहीं है, कंसेक्यूटिव एंड नॉन ऑफ दिस। जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर के लिए मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा एक ही में। जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखना, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम वहीं पे करें बात फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट आपका क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ डिपेंडेंट नहीं करता। हाफ लाइफ
क्योंकि हाफ लाइफ का फार्मूला होता है ln2/k, या आप बोल सकते हो कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म में होता है 0.693/k। ठीक है, ये ln2 का अगर आप निकालते हैं वैल्यू तो वो 0.693 आता है। तो या तो आप 0.693/k का फार्मूला लगा दो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का, या तो आप ln2/k लगा दो। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा। तो आप देख रहे हो कि हाफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/k, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है कहीं पे भी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन का डिपेंडेंसी नहीं होता है। ठीक है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में होगा। रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर में भी होगा, सेकेंड ऑर्डर में भी होगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर में नहीं होगा, थर्ड ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, सेकेंड ऑर्डर भी करेगा, लेकिन जीरो ऑर्डर नहीं करेगा। अगर बात करें वहीं पे हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंडेंट नहीं करेगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन में दो। दूसरा एक और पॉइंट आता है, आगे चल के मिलेगा कि रिएक्शन जो टाइम है ना, अगर आप किसी भी रिएक्टर में रिएक्शन टाइम बढ़ाते हो तो आपका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनना है, पहले कुछ और बन रहा था, अभी उससे कुछ ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए दो ऑप्शन है आपके पास में, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दूसरा रेट ऑफ जीरो ऑर्डर में ही है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डज नॉट इंक्रीज होगा इफ रिएक्शन टाइम इंक्रीज करोगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए दो चीज़ें हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए था हाफ लाइफ, टी हाफ डजंट इंडिपेंडेंट ऑफ, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन CA0 बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मैं बता दिया हूँ। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट? रिएक्शन रेट का यूनिट कौन सा नहीं है? मोल्स फॉर्म्ड पर सरफेस